हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो जगन्नाथ जी की ही श्रृंखला में एक बहुत सुंदर कथा और जब मैंने पढ़ी तो मैंने मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा कि जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अब बस अंतिम सत्र में है, तो इस एक और सुंदर कहानियाँ बहुत सारी हैं जगन्नाथ जी की, बहुत सारी। तो हर साल जब-जब रथ यात्रा आएगी तब थोड़ी-थोड़ी नई-नई कहानियाँ सुनेंगे। हनुमान जी की 3-4 कहानियाँ हैं, लक्ष्मी जी की कहानियाँ हैं। तो ये वाली कहानी कुछ नई और सुंदर और बहुत रोचक कहानी है, जगन्नाथ जी की कहानी। सबसे पहले सबको आषाढ़ी एकादशी की शुभकामनाएँ। आज की एकादशी सबके लिए सफल हो, सबको भक्ति में आगे ले जाए। तो जगन्नाथ जी की कथा से प्रारंभ करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जगन्नाथ जी की कहानी ऐसे शुरू होती है। मतलब जगन्नाथ जी के कृपा की कहानी है, बहुत सुंदर। तो जैसा कि हम जानते हैं ये कहानी सब ओडिशा के ही राज्य की है। तो ओडिशा राज्य की ही ये कथा है कि बहुत साल पहले वहां पर एक राजा राज करते थे जिनका नाम था कपिलेंद्र देव। कपिलेंद्र देव इतने न्यायपरायण राजा थे, इतने भक्त राजा थे, परंतु उनको थोड़ा ऐसा था कि अपने राज्य को फैलाना है। तो राज्य को बड़ा करने में और फैलाने में उन्होंने अगल-बगल, आमने-सामने, पीछे सब सारे जो राज्य थे, सारे राज्यों के ऊपर आक्रमण बोल के, धावा बोल के सबको अपने राज्य में सम्मिलित कर दिया और अपना जो राज्य था इतना बड़ा कर लिया कि नॉर्थ में उत्तर दिशा में गंगा जी की तरफ से लेकर साउथ में गोदावरी तक उनका राज्य इतना बड़ा फैल गया। राज्य फैलाकर बड़े खुश, फिर उनका सब समय आया तो उन्होंने अ, वन को प्रस्थान किया और अपने मतलब प्रस्थान करने की आवश्यकता नहीं होती है, पर जैसे कि अपना रिटायरमेंट ले लिया और अपने पुत्र जो थे पुरुषोत्तम देव उनको राजा बना दिया। जब ये पुत्र जो थे उनके बेटे पुरुषोत्तम देव को राजा बनाया गया, तो वो तो अपने पिता से भी ज्यादा बढ़कर धार्मिक और सज्जन प्रकार के राजा थे। देखिए ऐसा है कि राजा जितना ही ज्यादा भक्त होता है या सज्जन पुरुष होता है, उसका जो फल होता है या जो भी वो अच्छे कर्म करता है, यज्ञ करता है, जो उपवास करता है, उसका फल उसके राज्य में रहने वाले जितनी उसकी प्रजा है उनको मिलता है। ये सब एक्चुअली अगर हम देखें तो हमारे जो आज के प्रधानमंत्री है वो भी जो उपवास करते हैं या जो भी वो मंदिर अगर जाते हैं या कहीं पर भी वो जहां भी कोई भक्त के तीर्थ में जाते हैं, उसका फल हम सब प्रजाओं को मिलता ही है। कोई भी जो राजा अच्छा काम करता है, उसका फल उसकी प्रजा को अवश्य मिलता है। तो इसी प्रकार जो पूर्व जो पहले के जो राजा हुआ करते थे, दे वर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट कि वो जानते थे कि हमें सच्ची राह पर चलना है, भगवान की भक्ति करना है और भगवान की ही कृपा से हमारे राज्य में सुख शांति रहेगी, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और यहाँ पर कोई फैमिन या सूखा या मतलब इस प्रकार के प्रलय वगैरह का जो फ्लड्स वगैरह आते हैं वो नहीं होगा। तो इसी प्रकार जो ये राजा पुरुषोत्तम देव थे ये बहुत न्यायपरायण, धर्मपरायण, बहुत सज्जन और नेक राजा थे। तो यहाँ पर ये एक जो राजा थे अब वो अपने पिता के राज्य को उन्होंने संभाल लिया। दक्षिण दिशा में एक कांचीपुरम नाम का एक राज्य है। हम सब जानते हैं, सबको पता है कांचीपुरम की वो कांजीवरम साड़ियाँ सबको पसंद आती हैं और मशहूर है। तो वो कांचीपुरम जो राज्य था, वहाँ के जो राजा थे, वो थे उनका नाम था राजा शाल्व नरसिंह।
ये जो राजा शाल्व नरसिंह थे, ये हमेशा भय में जीने लग गए थे कि कब मेरे देश पर, मेरे राज्य के ऊपर आक्रमण हो जाए और तब मेरा क्या होगा? क्योंकि वो नहीं, कोई भी राजा नहीं चाहता कि मेरा राज्य कोई छीन लिया जाए। तो उन्होंने बहुत सोच-विचार करके और इस भय से ना जीने का, निकलने का एक राह उपाय सूझा उनको। उन्होंने क्या किया? तुरंत अपने मंत्रियों से मंत्रणा करके और वहां से अपनी पुत्री, अपनी बेटी पद्मावती का जो रिश्ता था, वो उन्होंने राजा पुरुषोत्तम देव के यहाँ भेज दिया कि हम चाहते हैं कि हमारी जो राजकुमारी पद्मावती है, उसके साथ आपका विवाह, जो बंधन है, हम आपको प्रपोजल भेज रहे हैं, वो आप स्वीकार करें। तो पहले जमाने में ये एक्चुअली मुगल के राज्य में भी हमने देखा है कि कई सारे जो राज्यों को, जब जब राजा को भय हो जाता था कि हम पर कोई आक्रमण कर देगा, तो वो एक प्रकार का विवाह गठबंधन कर देते थे, जिससे उनका राज्य सुरक्षित हो जाए। पावरफुल राजा के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दिया, तो राज्य सुरक्षित। इनफैक्ट आज जब राजा नहीं है, हर एक कोई भी राज्य में राजा नहीं है, परंतु राजसी जो परिवार भी है, भले वो उत्तर के हों, दक्षिण के हों, ईस्ट वेस्ट कहीं के भी हों, जहाँ के राजसी परिवार हैं, वो कोशिश यही करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि हमारे जो परिवार के जो बच्चे हैं, उनका राजसी परिवार में ही उनका गठबंधन हो। तो यहाँ पर कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने भाषा को, अपने राज्य की सीमाओं को बाहर जाकर, मतलब वो नहीं सोचते कि हमारी भाषा एक नहीं है। कितनी बार महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के राज्यों के बीच में इस प्रकार के गठबंधन हुए हैं, नेपाल की राजकुमारियों के गठबंधन हुए हैं यहाँ पर। तो वो ये नहीं से उससे सोचते कि हमारा अलग है, बातचीत का ज़रिया अलग है, भाषा अलग है, खान-पीन अलग है। तो हमें ये सब क्यों सोचना चाहिए? संस्कारों को हमें ज़्यादा महत्व देना चाहिए कि जो संस्कार अच्छे हैं, उसमें, उस परिवार में अगर गठबंधन होता है, तो फिर बच्चे या आगे की जो पीढ़ी है, वो हमेशा संस्कारी ही होती है। सो इस प्रकार शाल्व नरसिंह जो राजा थे कांचीपुरम के, उन्होंने अपनी बेटी पद्मावती का जो रिश्ता था, वो उन्होंने राजा पुरुषोत्तम देव के लिए उसका रिश्ता भेज दिया। पुरुषोत्तम देव बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने वो रिश्ता जो था, बहुत खुशी-खुशी, प्रसन्न चित्त से वो विवाह गठबंधन जो है वो स्वीकार कर लिया। अब शादी की तारीख, जो विवाह की तारीख थी, वो निकाली गई और तारीख से पहले ही आ गया, ओडिशा में क्या होता है, उनका वार्षिक रथ यात्रा होती है। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का महोत्सव का दिन आया। जब रथ यात्रा का महोत्सव आया, तो उन्होंने अपने होने वाले ससुर जी को बाकायदा बहुत सुंदर तरीके से निमंत्रण भेजा और आमंत्रित किया कि आप आइए और हमारे राज्य के इस जो जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है, उसको आप देखिए और उसमें सम्मिलित होइए। अब राजा जो थे वो आ नहीं सके इतनी दूर से, तो उन्होंने अपने वहां के एक जो प्रधानमंत्री थे, चिन्नू भट्ट गोदरंग नाम लिखा हुआ, चिन्नू भट्ट जो गोदरंग नाम के जो उनके एक प्रधान चीफ मिनिस्टर थे, उनसे कहा कि आप जाइए मेरी जगह पर, मेरे उपलक्ष्य में आप वहां पर जाइए। ये प्रधान जो मंत्री थे, ये आए, उनका बड़े अच्छे से स्वागत सत्कार किया गया, उनको बढ़िया से गेस्ट हाउस में ठहराने का प्रबंध किया गया और फिर अगले दिन उन्हें आमंत्रित किया गया कि कल से हमारी रथ यात्रा प्रारंभ हो रही है, तो आप अवश्य आइएगा। अब रथ यात्रा के पहले एक वहां पर प्रथा होती है, जिससे राजा सबसे पहले जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर जाने से पहले राजा उनकी पूजा करते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद में फिर उनको रथ पर बिठाया जाता है, जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा जी को, और बिठाने के बाद रथ आगे बढ़ने से पहले वहां का जो राजा होता है, वो एक सोने के झाड़ू से रास्ते पर झाड़ू मारता है। आपने टीवी पर भी लाइव ये सब देखा ही होगा और आज तक ये प्रथा चल रही है। भले राजा की पीढ़ी से जो भी उनके वंशज होंगे, वो ये कार्य आज करते हैं। जो गजपति जो राज है, वहाँ के जो गजपति होते हैं, वो करते हैं। उसी प्रकार राजा पुरुषोत्तम देव अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते थे कि मेरे क्या अहोभाग्य, जो मुझे अपने भगवान के रथ के सामने झाड़ू मारने का अवसर मिल रहा है। बहुत, अब इसका एक अलग ही अर्थ होता है जब हम झाड़ू मारते हैं, इसका मतलब हम भगवान से कृपा याचना कर रहे हैं कि मैं आपके पथ पर इस प्रकार झाड़ू मार रहा हूँ, हे प्रभु, आप इसी प्रकार मेरा हृदय स्वच्छ करके, और मैं मतलब अपने ही हृदय को स्वच्छ करने का वो एक प्रोसीजर है कि मैं आपके रथ में झाड़ू मार रहा हूँ, मैं अपना हृदय भी स्वच्छ कर रहा हूँ ताकि आप आकर मेरे हृदय में पधारे। अब ये सबको समझ में नहीं आती बात। ये जो चीफ मिनिस्टर आए थे, चिन्नू भट्ट,
वो चिन्नू भट्ट हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहे थे। जैसे कि आजकल अगर यदि कोई लड़की का रिश्ता होता है किसी की कन्या का, तो कन्या के जो पिता हैं या चाचा हैं, जब घर देखने जाते हैं, तो बहुत तरीके से देखते हैं कि घर किस प्रकार रखा हुआ है, लोग कैसे हैं, किस प्रकार बर्ताव व्यवहार करते हैं, हमारा आवभगत किस प्रकार से किया। इसी प्रकार जो चिन्नू भट्ट थे, उन्होंने पूरे राज्य का बहुत अच्छे से मुआयना किया। बहुत ध्यान से सब चीज़ देखी कि ये यहाँ पर जो है कि कैसे ये राज्य चलाते हैं राजा, यहाँ की प्रजा खुश है कि नहीं है, लोगों का वहाँ के रहना-सहना कैसा है, किस प्रकार की वेशभूषा पहनते हैं, यहाँ के लोग जो संपन्न है कि नहीं है, वो सब ध्यान से देख रहे थे। और उन्होंने ये भी देखा कि राजा ने किस प्रकार जगन्नाथ जी की पूजा की और उसके बाद में वो जो सड़क थी, उसके ऊपर उन्होंने झाड़ू मारा। ये जो जो प्रथा थी ये उनको चुभ गई कि हमारे राजा जो है उन्होंने झाड़ू क्यों लगाई? झाड़ू लगाने वाले जो प्रथा है ये तो गड़बड़ है। ऐसे झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति के साथ हम अपने राज्य की राजकुमारी का विवाह नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ तो पुरुषोत्तम देव के मन में बहुत भक्ति भाव के साथ में उन्होंने ये प्रथा की। परंतु चिन्नू भट्ट को जब ये चुभ गई बात, अगले दिन उन्होंने नमस्कार किया और वहां से अपने राज्य को वापस आ गए। अपने राज्य को वापस आने के बाद उन्होंने सारा का सारा वृत्तांत, आंखों देखा हाल जो टेलीकास्ट समझ लो, पूरा का पूरा अपने राजा शाल्व नरसिंह राजा को पूरा आंखों देखा हाल सुनाया और अपने दिल की बात कही कि हे महाराज, मैं यदि आपकी जगह होता तो मैं कभी भी कदापि अपनी कन्या का विवाह ऐसे राजा के साथ नहीं करता जिसको जरा भी लज्जा नहीं आई कि अपने प्रजा के सामने, सबके सामने उसने झाड़ू लगाई, रास्ते के ऊपर झाड़ू लगाई। ये तो एक सफाई कर्मचारी से बढ़कर कोई नहीं है। हमें इस रिश्ते को अस्वीकार कर देना चाहिए। शाल नरसिंह उसके कहने में आ गए और उन्होंने वहां से संदेशा भेज दिया कि हम जो है हमें बहुत कहते हुए ये खराब लग रहा है, मतलब शोक हो रहा है कि हम ये रिश्ते को अस्वीकार कर रहे हैं। हमने जो रिश्ता भेजा था, हम उसे वापस ले रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी जो बेटी है उसका विवाह किसी सफाई कर्मचारी के साथ हो। रास्ते पर झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति के साथ हम अपने राज्य की राजकुमारी का विवाह नहीं कर सकते। ये कहकर उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। जब ये बात राजा पुरुषोत्तम देव को पता चली तो उनके क्रोध की सीमा ना रही। क्रोध ने सारे बांध तोड़ दिए। उन्हें बहुत बहुत बड़ा ऐसे लगा कि जैसा किसी ने अपमान कर दिया हो। परंतु यहाँ पर ये बात सुनने सोचने की है कि राजा पुरुषोत्तम देव ये सोच रहे थे कि अपमान मेरा नहीं हुआ है। यहाँ पर उन्हें लगा कि ये अपमान तो हमारे जगन्नाथ जी का हुआ है, क्योंकि मैं तो जगन्नाथ जी के लिए झाड़ू लगा रहा था। मैं कोई आम थोड़ी यूं ही सफाई कर रहा था। तो ये तो हमारे भगवान का उन्होंने तिरस्कार किया है और हमारे जगन्नाथ जी के जो रथ यात्रा का जो प्रथा है उसका उन्होंने अपमान किया है। और उन्होंने जैसे ही वो रथ यात्रा समाप्त होने के बाद, क्योंकि आने जाने में तब तक तो हो जाती है, 9 दिन की रथ यात्रा होती है, उसके बाद उन्होंने तुरंत बिना सोचे समझे अपनी सारी सेना को एकत्रित किया और सारी सेना को लेकर सीधा पहुंच गए कांचीपुरम राज्य। जब कांचीपुरम राज्य पहुंचे तो वहां पहुंच के उन्होंने शाल्व नरसिंह के राज के ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद ये वो चाहते थे कि मैं इस राजा को सबक सिखाऊं, परंतु ये जो पासा था ये उल्टा पड़ गया। राजा पुरुषोत्तम देव बहुत बुरी तरह से वो जो युद्ध थे वो हार गए और वो पराजित होकर लज्जा के साथ वहां से वापस उनको आना पड़ा। बहुत दुख, बहुत शोक, बहुत लज्जा, बहुत ज्यादा अपमान उनको फील हो रहा था कि इतना ज्यादा ह्यूमिलिएशन, एक तो विवाह से इनकार कर दिया, दूसरा मैं ये युद्ध भी हार गया। अपनी सारी सेना को जमा करके वो पूरा वहां से चलते हुए अब अपने राज्य को सर लटकाए हुए वापस आ रहे थे। रास्ते में कुछ पड़ाव डालने ही पड़ते हैं क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है, उनके ओडिशा और कांचीपुरम बहुत लंबा रास्ता हो जाता है। एक जगह पर उन्होंने अपने जो आर्मी थी, अपनी सेना का पड़ाव डाला और वहां पर राजा रुके और वो था एक साधु का आश्रम। देखिए ये सत्य कथा है। दिस इज नॉट कि भाई कोई सुनी हुई कथा है, दिस इज अ ट्रू स्टोरी। तो जब राजा वहां पर साधु के आश्रम में बैठकर वहां पर उन्होंने डेरा पड़ाव डाला तो साधु ने पूछा, महाराज आप बहुत
शोकग्रस्त, शोकातुर लग रहे हैं, बहुत दुखी लग रहे हैं आप, और आपके चेहरे पर से सारी राजसी आभा जो है वो लुप्त हो चुकी है। इसका क्या कारण है? आप इतने दुखी क्यों हैं? तब राजा ने कहा कि हे बाबा जी, साधु बाबा, प्रणाम करता हूँ आपको मैं, परंतु मैं एक बहुत बड़ा महान युद्ध हार कर आ रहा हूँ और मेरी उस युद्ध में पराजय हो गई है। मुझे बहुत अपमानित महसूस हो रहा है, परंतु मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा चुभ रही है, वो ये है कि मैं ये युद्ध जो था, वो मैं अपने प्रभु जगन्नाथ जी के लिए लड़ने गया था और फिर भी मैं ये हार गया। ऐसा कैसे हुआ? मैं तो उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए ये युद्ध लड़ने के लिए गया था। तब साधु ने कहा, अच्छा, यदि आप अपने भगवान जगन्नाथ जी के लिए ये युद्ध लड़ने के लिए गए थे, तो क्या आपने जाने से पहले जगन्नाथ जी से आशीर्वाद लिया था? क्या उनकी सम्मति ली थी? क्या आपने उनके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी? नहीं ना, आप सोच के बताइए। और राजा सच में हैरान रह गए और राजा ने कहा, सच, आप तो बिल्कुल सच कह रहे हैं बाबा। ये तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया कि मैंने जगन्नाथ जी को बताया भी नहीं और ना ही मैंने जगन्नाथ जी से इस बारे में कुछ वार्तालाप किया, ना ही मैंने उनसे अनुमति ली, ना ही मैंने उनसे आशीर्वाद लिया। तो बोलिए, तब वो साधु बाबा ने कहा कि महाराज, मैं भले ही साधु हूँ, परंतु मैं केवल एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। यदि आप अपने राज्य में और आपके घर में, ये देखिए हमारे सबके लिए लागू होता है। वो कह रहे हैं कि राजन, यदि आप अपने राज्य में और आपके घर में, यदि आप कोई मंगल या कोई कल्याण और समृद्धि चाहते हैं, तो आपको हमेशा सबसे पहले अपने प्रभु को, उनका आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। और केवल अपने प्रभु की ही नहीं, बल्कि जो आपके राज्य के जो भक्त हैं, उन भक्तों का भी आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो यदि इट इज़ फॉर ऑल ऑफ अस, यदि हम अपने घर में कुछ मंगल कार्य करना चाहते हैं, कुछ कल्याण चाहते हैं या समृद्धि चाहते हैं, तो हमें हमेशा नित्य प्रति भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत आवश्यक है। और हमें ये भी करना चाहिए कि हम कितने भक्तों को, साधुओं को, उनको प्रसन्न करके उनकी सेवा कर सकें। ये बात एकदम उनके मन में समझ में आ गई। राजा पुरुषोत्तम देव ने तुरंत बिना सोचे समझे उसी समय महाराज को, बाबा को प्रणाम किया और अपनी सेना से कहा कि चलो, अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे अपने जगन्नाथ जी के साथ में बात करनी है। सीधा वो वहां से पहुंचे, चलते चलते कुछ दिन निकाल कर जब वो पहुंचे अपने राज्य में, और वो जगन्नाथ जी के पास जाकर, जो मंदिर था वहां जाके, और वहां पे वो खूब रोए और रोए-रोए पूरी रात रोते रहे। ऐसा कहा गया है कि इतना रोए, रो-रो कर उनकी आँखें लाल हो गई और रो-रो कर वो अपने जगन्नाथ जी से क्षमा याचना करने लग गए कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुरंत बिना सोचे समझे मैं युद्ध में चला गया। मैंने आपसे ना आज्ञा माँगी और ना ही मैंने आपका आशीर्वाद लिया। रो रहे थे, वो पूरी रात रोते रहे। तब जगन्नाथ जी उनके सामने प्रकट हुए। जगन्नाथ जी ने प्रकट होकर, या उनकी आवाज़ हुई या जो भी, जगन्नाथ जी ने उनसे बात की और राजा पुरुषोत्तम देव से कहने लगे, हे मेरे प्रिय पुरुषोत्तम देव, हे मेरे प्रिय पुरुषोत्तम, अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपनी सेना को जमा करो और एकत्रित करके फिर से उस राज्य के ऊपर आक्रमण करो। अब रोने का समय नहीं है और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इस युद्ध में मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूँगा और इसलिए अपने साथ बलराम जी को भी लेकर चलूँगा। तो बलराम जी जो मेरे बड़े भाई हैं, वो तो शक्ति के प्रतीक हैं और वो बलदेव, बलदाऊ को, और मैं स्वयं आपके उपलक्ष्य में आपकी तरफ से युद्ध में भाग लूँगा और आपकी तरफ से ऑन योर बिहाफ आई विल फाइट दिस बैटल, मैं युद्ध करूँगा। राजा एकदम प्रसन्न हो गए और ही वाज एस्टोनिश्ड, मतलब बहुत हैरान रह गए कि ये क्या हो रहा है, और बहुत खुशी-खुशी उन्होंने प्रणाम किया और अगले दिन ही पूरे सारे राज्य में ऐलान करवा दिया कि हम फिर से राज्य, जो शाल्व नरसिंह का जो कांचीपुरम राज्य है, में हम फिर से वहां पर धावा बोलेंगे और युद्ध करने जाएंगे वहां पर।
और सारे जो राजा के जो जगन्नाथ जी के साथ जो वार्तालाप हुई थी, उसकी चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। जब उसकी चर्चा पूरे राज्य में जैसे-जैसे फैली, तो राज्य के कई सारे नवयुवक, बूढ़े, सब तरह के लोग आए और राजा से बोलने लगे, "अच्छा, जगन्नाथ जी आपके राज्य में, आपके साथ में, आपकी सेना में लड़ने जा रहे हैं, तो हमें भी इस सेना में भर्ती कर लो। हमें भी आपके साथ में युद्ध करना है।" और इस प्रकार उनकी जो सेना थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। देखिए, एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड कि हम उस सेना में भरना भर्ती होना चाहते हैं, उस युद्ध में भाग लेना चाहते हैं, जिस युद्ध में जगन्नाथ जी भी युद्ध करेंगे। एवरीबॉडी, सबको बहुत हैरत हो रही थी। सारी की सारी सेना को एकत्रित कर कर राजा ने पुनः जो है अपनी सेना ले जाकर और चलना शुरू किया, कांचीपुरम राज्य की ओर चलने लगे। अब बोलना एक बात होती है, पर राजा के मन में आ रहा था ये है कहाँ? जगन्नाथ जी तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, बोल तो रहे थे ऐसे कि मैं तुम्हारे राज्य में, तुम्हारी सेना में तुम्हारे साथ आक्रमण करूँगा। परंतु वो राजा आगे चल रहे, पूरी सेना आगे, पीछे-पीछे उनके चल रही है और तब उनको थोड़ा-सा एहसास हुआ कि राजा के भी काफ़ी आगे 2 नवयुवक अपने घोड़ों पर सवार होकर सैनिकों के वेश में आगे चल रहे हैं। एक जो नवयुवक था, वो काले घोड़े पर सवार था। देखिए, पीछे से कुछ नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ एक काले घोड़े पर एक सैनिक था और एक श्वेत घोड़े के ऊपर, सफेद घोड़े के ऊपर एक सैनिक था। और वो सैनिकों की वेशभूषा में और वो चल रहे हैं ना, और राजा के काफ़ी आगे-आगे वो 2 जो सैनिक हैं, वो आगे चल रहे हैं, ये उनको खबर मिल गई थी। परंतु कैसे पता चले कि ये कौन है? तो चलिए, अब आगे की कथा। तो जैसे-जैसे वो सैनिक आगे चलते गए, राजा भी थोड़ा हैरान, मन में थोड़ी शंका सी उठ रही थी कि ये है कौन? और जगन्नाथ जी हैं कहाँ? क्या होगा अब की बार युद्ध में? बहुत सारे प्रश्न मन में उठ रहे थे। अब आगे चलते-चलते वो सैनिक जो थे, एक पर्टिकुलर गाँव में चिल्का जो तालाब है, नदी के तालाब सरोवर के पास में, वहाँ पर रुके और उनको प्यास लगी। तो प्यास बुझाने के लिए वहां पर उस गांव में एक भक्त रहती थी जिसका नाम था मणिका। तो वो मणिका के घर में रुके, वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमें बहुत प्यास लगी है, हमें थोड़ा दही चाहिए। तो ये जो मणिका थी, इसने उनको दही बेचा, नॉट गिवन, उनको दही बेचा और कहा कि ये लीजिए दही और अब इसके मुझे पैसे दीजिए। तो वो जो सैनिक थे, उन्होंने कहा पैसे तो हमारे पास नहीं है भाई, पर एक काम कर सकते हैं, ये जो हमारी जो मुद्रिका है ना, ये जो अंगूठी है, इसको आप अपने पास में गिरवी रख लो और जब पीछे से थोड़ी ही देर में हमारे राजा आएँगे, जब राजा आएँगे तब उनको ये अंगूठी दे देना, तो ये अंगूठी देखकर और राजा इसके बदले में तुम्हें बहुत ढेरों सारे गिफ्ट्स देंगे, बहुत, और जो तुम्हारे जो पैसे बनते हैं वो तो दे ही देंगे। तो मणिका जो थी बड़ी खुश हो गई और यहाँ से फिर वो अपनी प्यास बुझा के पानी पी के नदी का और वो दही खा के और फिर वो दोनों जो सैनिक थे वो आगे कांचीपुरम के लिए बढ़ते चले गए। पीछे से राजा आए तो राजा ने देखा मणिका मणिका तो वेट ही कर रही थी, तो मणिका ने राह रोक के राजा से कहा, हे महाराज, ये आपके कुछ सैनिक थे, उन्होंने मुझे ये मुद्रिका दी है और इसके बदले में आपसे उन्होंने कहा है कि आप मुझे इसका पेमेंट करेंगे जो उन्होंने मेरे से दही लेके खाया। तो जो राजा थे उन्होंने मुद्रिका देखी और देखते के साथ ही दंग हो गए। ये रत्न मुद्रिका, ये तो हमारे जगन्नाथ जी की मुद्रिका है। ये रत्न जो अंगूठी है, रत्न जड़ित अंगूठी, ये हमारे जगन्नाथ जी की ही अंगूठी है। तब उनको इतने आश्वस्त हो गए आश्वासन में कि अरे दैट मीन्स जगन्नाथ जी ही वो घोड़े पे सवार होकर, जगन्नाथ और बलराम जी घोड़े पे सवार होकर और हमारे जो सेना का नेतृत्व करते हुए और वो आगे बढ़ रहे हैं। वो इतने प्रसन्न हुए राजा पुरुषोत्तम देव कि उन्होंने वो पूरा जो पूरा गाँव था वहाँ का, वो गाँव जो था वो मणिका को भेंट कर दिया। ये गाँव आज भी वहाँ पर मौजूद है। इस गाँव का नाम है मणिकापटना। उसके नाम से ये गाँव कर दिया गया। मणिकापटना के नाम से उस जो मणिका थी उसको वो गाँव भेंट कर दिया गया। अब राजा बहुत खुश और कॉन्फिडेंस डबल ट्रिपल, तब क्या किया, सीधा उन्होंने जब आक्रमण किया, तो आक्रमण करने के बाद राजा जो थे वो जीत गए। वो युद्ध जीत गए, वो तो होना ही था। जब युद्ध जीत गए और शाल्व नरसिंह जो थे वो पराजित हो गए, तो युद्ध जीतने के बाद राजा पुरुषोत्तम देव
वहां की जो राजकुमारी पद्मावती थी, उसको लेकर और अपने साथ अपने राज्य में उड़ीसा वापस आ गए। राज्य में आने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और अपने प्रधानमंत्री से कहा कि हे मंत्रीवर, आप, अब मैं जो आपसे कह रहा हूं वो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारी जो राजकुमारी को एक अलग ग्रह में ठहरा दिया गया, उसके सामने की बात नहीं है। उनको अलग ठहरा के और अपने मंत्री से कहा कि हम वहां की राजकुमारी तो ले आए हैं, परंतु अब आपका कार्य ये बनता है कि आप हमारे राज्य में सबसे कुलीन और सबसे जो सज्जन सफाई कर्मचारी होगा, जो सबसे अच्छे कुल का होगा, अच्छा सज्जन होगा, गुण संपन्न होगा, मतलब नोबल, अच्छा लायक, इसके हिसाब से कोई वर चुनिए, लेकिन वर ऐसा होना चाहिए जो कि सड़क की सफाई करता हो, और जो सफाई करता हो ऐसे सफाई कर्मचारी के साथ में इसका विवाह कर दीजिए, क्योंकि इसके पिता को उसी से ही तकलीफ थी ना, तो आप ये कर दीजिए। तो प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़े और कहा, जी हुकुम, जी सरकार, जी राजा, आपकी जैसी इच्छा, और करके वहां से चले गए। अब इस बात को कई महीने बीत गए, राजा भी भूल गया क्या बात हुई। यहाँ राजकुमारी अपने ग्रह में, उसका अच्छा खासा ख्याल रखा जा रहा था, एंड शी वाज वेरी कंफर्टेबल, टेकन केयर ऑफ। पूरा उनका देख रेख जो था वो प्रधानमंत्री के हाथ में था। अब प्रधानमंत्री सोच रहे क्या करूं, खैर बहुत सारे महीने निकल गए। अब इस प्रकार आ गया फिर से एक नया वर्ष और नया रथ उत्सव, रथ यात्रा प्रारंभ होने वाली थी। अब जब रथ यात्रा का समय आया, जैसे ही रथ यात्रा के समय पे फिर से पर राजा पुरुषोत्तम देव को बुलाया गया, महाराज ने पूजा की, और पूजा करने के बाद में फिर जो उनको रथ के ऊपर आरूढ़ किया गया, जगन्नाथ जी को उनके रथ नंदी घोष पर बिठाया गया, और बलराम जी को उनका जो रथ था, ताल ध्वज, ताल ध्वज उनके रथ का नाम है। सो बलराम जी के रथ का नाम है ताल ध्वज, जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष, और सुभद्रा जी की जो रथ है उसका नाम है दर्पदलन या पद्म ध्वज। उसके ऊपर उनको बिठाया गया, और बिठाने के बाद राजा को, जो चीफ मिनिस्टर थे उनके प्रधानमंत्री, उन्होंने एक सोने का झाड़ू लाके दिया और कहा कि अब आप इस सड़क के ऊपर झाड़ू लगाइए, जैसे कि प्रथा है। तो राजा बड़े भक्ति भाव से, बहुत खुशी खुशी उन्होंने वो झाड़ू लगाना, लंबी सी झाड़ू होती है, तो झाड़ू लगा के आप अगर यूट्यूब पे टाइप करेंगे तो आपको वो रील भी दिख जाएगी कि किस प्रकार से आजकल राजा झाड़ू लगाता है। इट्स जस्ट अ वेरी सिंबॉलिक प्रथा। राजा ने झाड़ू लगाया, और झाड़ू लगाने के बाद जब रथ को खींचने का समय आया, तब जो प्रधानमंत्री थे वो रथ के ऊपर चढ़े, और उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मुझे यहाँ पर आपकी प्रजा को एक घोषणा करनी है। तो महाराज को अपने प्रधानमंत्री पर बहुत भरोसा था, बहुत अच्छे थे, राजा भी अच्छे थे, प्रजा भी अच्छी थी, सब, उन्हें भरोसा था कि ये सही ही जो बोलेंगे। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो चढ़कर, और उन्होंने सब प्रजा को, क्योंकि देखिए रथ यात्रा के समय पर सारी प्रजा जमा हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, इतनी भीड़, लाखों की तादाद में वहां पर भीड़ जमा होती है, बेस्ट टाइम टू मेक अनाउंसमेंट्स। तब चीफ मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। पिछले वर्ष हमारे राजा ने एक बहुत सुंदर, मतलब पिछले वर्ष या कुछ महीनों पहले हमारे राजा ने एक युद्ध जीता था, और कांचीपुरम राजा को हराया था, और वहां से उनकी कन्या, उनकी राजकुमारी पद्मावती को लेकर हम यहाँ जब आए थे, तो राजा ने मुझे एक कार्यभार सौंपा था कि आप इस राजकुमारी के लिए एक योग्य वर ढूंढिए, और योग्य वर ऐसा होना चाहिए जो अच्छे कुल का हो, जो सज्जन हो, और सही अच्छे व्यवहार करता हो, गुड नेचर्ड हो, नोबल हो, और योग्य वर होना चाहिए, परंतु वो होना चाहिए सफाई कर्मचारी, जो हमारे सफाई अच्छी करता हो, सड़कों की सफाई अच्छी करता हो। इस प्रकार का योग्य वर ढूंढना। बहुत मैंने इतने महीनों से मैं इसी की तलाश में था, परंतु आज मैं ये सबके सामने ऐलान करना चाहता हूं कि मुझे ऐसा योग्यवर मिल गया है, और वो योग्यवर हमारे जो महाराज पुरुषोत्तम देव है वो ही है, क्योंकि उनसे बढ़कर और कोई बेहतर सफाई कर्मचारी हमारे राज्य में हो ही नहीं सकता। ऐसा कुलीन, ऐसे अच्छे कुल का, ऐसा सज्जन, ऐसा योग्य, ऐसा संपन्न,
जो वर है वो मुझे कहीं नहीं नजर आया, क्योंकि ये जो सफाई कर्मचारी है वो राजा तो है ही, परंतु ये सफाई सफाई कर्मचारी हमारे जगन्नाथ जी के लिए, हमारे प्रभु जगन्नाथ जी के लिए वो सफाई करते हैं। तो ऐसा भाग्यशाली और ऐसा योग्य सफाई कर्मचारी हमारे पूरे राज्य में नहीं है। तो मैं यहाँ ऐलान करता हूँ कि ये जो राजकुमारी पद्मावती है, इनका विवाह हमारे महाराज पुरुषोत्तम देव के साथ किया जाए। उन्होंने घोषणा कर दी। तो क्या था कि जो चीफ मिनिस्टर था, वो थोड़ा कंपैशनेट, करुणा दिल का था। इतनी करुणा थी उनके हृदय में कि बार-बार वो सोच रहे थे कि मैं किस प्रकार इनका मतलब सही करूं, इनका किस प्रकार मैं इसका कल्याण करूं। और उनके बार बार हृदय में खटक रही थी कि इस पूरी चीज में, पूरे युद्ध में, इस बिचारी पद्मावती जो राजकुमारी का क्या कसूर है। उसने तो वही किया जो उसके पिता करते गए या राजा करते गए, लाइक जो डिसीजन लिया वो चुपचाप करती रही, सहती गई और कुछ बोली नहीं। ये घोषणा सुनकर वो जो राजा थे पुरुषोत्तम थे, वो एक बार तो ऐसे अवाक रह गए, जैसे मुंह खुला का खुला रह जाता है। ही वाज शॉक्ड, अवाक रह गए। फिर उनको सब समझ में आ गया कि ये हमारे सबके भले के लिए है, और मुझसे जो गलती हुई कि मैंने इस प्रकार राजकुमारी के लिए सोचा, और इस प्रकार मतलब उनका अपमान क्या ही करना। राजा शाल्व नरसिंह को तो मैंने सबक सिखा दिया, क्योंकि उनका मैंने पराजित कर दिया युद्ध में। तब उसके बाद उन्होंने ही एग्रीड टू इट, और फिर सही कोई एक तारीख निकाल कर, एक सही मुहूर्त निकाल कर राजा पुरुषोत्तम देव का विवाह राजकुमारी पद्मावती के साथ में प्रॉपर वैदिक रिचुअल्स, वैदिक जो रीति रिवाज के साथ में उन दोनों का विवाह कर दिया गया, संपन्न किया गया। राजा पुरुषोत्तम देव और महारानी पद्मावती के समय आने पर एक पुत्र हुआ, जिसका नाम था महाराज प्रताप रुद्र। ये जो महाराज प्रताप रुद्र है, इनका नाम बहुत बहुत विख्यात है, क्योंकि ये बहुत बड़े भक्त हुए। इतने बड़े भक्त क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु के साथ में, ये महाराज जगन्नाथ जी के ही भक्त नहीं थे, ये चैतन्य महाप्रभु के भी भक्त थे। और इन्होंने कई समय, कई सालों, वर्षों तक बहुत नेक, बहुत अच्छा, भक्तिपूर्ण, न्यायपरायण और धर्मपरायण राज किया है, और चैतन्य महाप्रभु के भक्ति में उनका बहुत साथ दिया है। तो ये जो कथा है, ये बताती है कि किस प्रकार जो जगन्नाथ जी हैं, वो सबके साथ इंटरैक्शन करते हैं। एक्चुअली हम हर कहानी में ये हम देखेंगे कि पिछली भी जगन्नाथ जी की कहानियाँ, या हम विट्ठल की कहानियाँ देखते हैं, कई कृष्ण की कहानियाँ हम सुनते हैं कि जब भक्त के साथ में एक रिश्ता, जब हम अपने भगवान के साथ एक रिश्ता बना लेते हैं, तो उनके साथ हम इंटरैक्शन कर सकते हैं, हम वार्तालाप कर सकते हैं। एंड इट इज नॉट वन साइडेड वार्तालाप। जब हम बात करते हैं तो हमें उत्तर भी मिलता है। सो इट इज, अगर हम उनके आशीर्वाद के प्रार्थी होते हैं तो भगवान हमको वो आशीर्वाद देते हैं। हम उनसे बात करते हैं तो वो बात करते हैं। हम उनके साथ नाराजगी जाहिर करते हैं तो वो हमें मनाते भी हैं। ये कई बार देखा है। और इस बात की छोटी सी चर्चा एक बार मैं कर रही थी, वृंदावन के एक महान गोस्वामी जी हैं, एक मंदिर के, उनसे भी जब वार्तालाप कर रही थी तो वो भी यही कह रहे थे कि हम जब अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, या तो हम उनसे बात करते हैं। हम जब अपसेट हो जाते हैं तो हम बोलते हैं, चलो हम तुमसे बात ही नहीं करनी, हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि तुम तो सुनते ही नहीं हो। तो और बोले कि तुरंत समस्या का समाधान आ जाता है। सो इट इज लाइक अ फादर एंड सन रिलेशनशिप, और अ मदर एंड चाइल्ड रिलेशनशिप, या फ्रेंड्स का जो रिलेशनशिप होता है। तो जब हम अपने रिलेशनशिप को इस प्रकार बढ़ाएंगे, तो उसी प्रकार का जो क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकेशन जो है, आदान प्रदान, उसी प्रकार, उसी रिलेशन के, उसी रिश्ते के स्वभाव में ही भगवान हमारे साथ में आदान प्रदान करते हैं और रेसिप्रोकेट करते हैं। तो जगन्नाथ जी की बहुत सारी कहानियां हैं। अगली बार कुछ और लेंगे जगन्नाथ जी की कहानियों को हम, अब अगले वर्ष फिर कुछ और सुनेंगे, अगर सब सही रहा तो। तो कथामृत के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी वेरी मच।